दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दोस्तों, इस कोरोना संकट में पृथ्वीराज चौहान जी ने आर्थिक मदद के लिए सभी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च अपील की और कहा कि कोरोना वायरस संकट में सभी मंदिरों ने सरकार को पैसे की या सोने की मदद की जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के मंदिरों से कभी ऐसी अपील की नहीं गई या मंदिरों से आर्थिक मदद मांगी ना गई हो। 50 साल के इतिहास में बहुत बार मंदिरों से मदद मांगी गई, लेकिन हमारे देश के मीडिया ने हिंदू मुसलमान वाली थ्योरी, मसाला समझ लीजिए, मसाला डालकर इसको बढ़ चढ़कर हिंदू साधुओं को भड़काया। गोदी मीडिया पूरी तरह अपने काम में जुट गया। बोलने लगी कि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बोला ही कैसे, चाटुकार पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरे ट्वीट में जो लिखा है मीडिया उसको तोड़ मरोड़ कर अपने चैनल पर चला रही है। जो भी ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने कोट कर पीएम मोदी का नाम लेकर अपनी बात रखी और कहा कि पीएम मोदी ने भी हमारे देश के महिलाओं को सोना दान देने की मांग की थी। दूसरा कोट किया था पीएम मोदी के भाषण को कि पीएम मोदी ने हमारे देश के किसानों को दान में लोहा मांगा था। लोहा यानी स्टील, भव्य प्रतिमा बनाने के लिए, जो कि अब खड़ी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि मानवता के नाम पर मंदिरों ने ये दान देना चाहिए। दोस्तों, वो भी एक राजनेता है और वो समझते हैं कि जनता को कोई भी पैकेज दिया जाता है तो आम आदमी तक आते आते आप समझ लिए खाते खाते वो सीमित लोगों को मिलता है। लेकिन हमारे देश का मीडिया उनके नाम पर कंट्रोवर्सी कर रहा है और उनका बयान तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, इतने पैसे आएंगे कैसे और सरकार लाएंगी कहाँ से, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान टीवी पर बात करने आए तो बीजेपी के किसी नेता में हिम्मत नहीं थी उनसे बात करने की। दोस्तों, बीजेपी ने उनके डोरेमोन को भेजा जिसका नाम है संबित पात्रा। ऐसे सीरियस इशू में भी संबित पात्रा कॉमेडी करते नज़र आया। ऐसा नज़र आया कि बीजेपी करे तो चमत्कार, बाकी आप समझ लीजिए। दोस्तों, इस डिबेट में गोदी मीडिया के एक लेडी चाटू पत्रकार भी थी। वो ज़्यादा डिफेंड कर रही थी डोरेमोन को। उसका नाम है संबित पात्रा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार को कुछ एडवाइस दी कि तत्काल 7,500 रुपया मज़दूरों के खाते में डाल दो, लेकिन बीजेपी ने हमें 1 किलो चना
और 5 किलो चावल। दोस्तों, हमारे देश का मीडिया 20 लाख करोड़ की आर्थिक मदद के बाद सन्नाटे में गया। गोदी मीडिया को इसलिए रखा है कि वो उनके गलत कामों पर पर्दा डाले और उनके ऊपर कोई भी सवाल उठाए उसे झूठा साबित करे या उसे हिंदू मुसलमान वाली बहस में फंसा दे। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।